Hello, my dear soul family. This full moon, what is your person thinking about? If you're in a no contact zone and you're thinking about your persons, let me take some hidden truth oracle card and let's see from your tarot and oracle cards that what exactly your person is thinking and feeling about you if you're in a no contact situations. So the first card is telling me that I can't stop thinking about you. Yes, this person is telling you that he cannot able to stop thinking about you. He's already in so much of thoughts about you, and I'm starting to understand our connection. So आपके बीच में अगर कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर ये बातचीत बंद है या जो भी चल रहा है ये वो अब इस कनेक्शन को समझ रहे हैं. अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो भी ये उनके लिए कहीं ना कहीं से लर्निंग टाइम है जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं. नाउ आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू. आपने जो भी बाउंड्री सेट किया था या जो भी आपके प्रिंसिपल्स है शायद उन्होंने वो क्रॉस किया था या कुछ ऐसी चीज़ें बोला था जिसकी वजह से आप हर्ट हुए थे. एंड नाउ दिस गाय इज एब्सोल्युटली इन अ डिलेमा दैट ही नोज दैट ही क्रॉस द लाइन विथ यू एंड आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी. और बिकॉज ऑफ द फियर हो सकता है, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट इशू हो सकता है, बिकॉज ऑफ देयर एंट्रैपमेंट ऑफ द थॉट्स बिलीफ पैटर्न्स जो भी बोले उसकी वजह से वो आपको उनके पास जाने नहीं दिया उन्होंने. एंड नाउ ही रिग्रेट लाइंग टू यू. ही लाइड टू यू with so many things. He hide behind the material things. He thought कि आप एक ऑप्शंस बन सकते हो. वो किसी और को अगर पसंद करे और किसी और को चूज़ करे तो वो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा rather choosing you. But बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स नाउ ही नोज कि जहाँ पे भी वो गए थे वहाँ पे उनके साथ वो काम नहीं बना है. कहीं ना कहीं इनको धोखा मिला है. दिस इज़ व्हाट आई कैन पिक इट अप एंड सो मेनी थिंग्स रिमाइंडिंग ऑफ यू. इसका मतलब ये होता है कि वो जो भी कर रहे हैं जो भी सोच रहे हैं उसकी वजह से उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी ही चीज़ें याद आ रही है या फिर वो आपकी ही बारे में सोच रहे हैं. यस, द फर्स्ट कार्ड इज कमिंग आउट. लेट मी चेक विथ योर टैरो कार्ड प्लीज. The person is thinking about my collective. So take what is resonating with you, leave the rest. You can follow me on my Instagram channel, that is Feel It and Heal It 1111. You can see these readings in my channel, that is Serendipity Tarot. And yes, the sky is everywhere. Let me take out these cards. So the first card is coming out and telling me that it is the Eight of Swords card, and Eight of Swords card is different from the Rider deck. But यहाँ पे अगर आप ऐसे देखो तो this guy is not binding with anything. Okay, this is the own self limiting beliefs. उसके खुद के thought process इतने अजीबो गरीब होंगे या उसके आसपास के लोग कुछ इस तरीके से हैं जिन्होंने उनके कान भरा होगा या उनको कुछ बताया होगा. उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके कुछ क्लोज फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं या फिर कुछ कोई भी हो सकता है. दीज पीपल्स आर देयर विद दिस गाय जहाँ पे उसने अपने ही हाथों से अपने आप को रस्सी बांध के अपने आप को बांध के रख दिया कि हाँ दिस गाय और दिस गर्ल इज नॉट गुड. बट प्रॉब्लम ये है कि ये बंधा हुआ नहीं है कहीं से. इट इज़ लाइक कि ही इज सीइंग हिज ओन रिफ्लेक्शन कि वो बंधा पड़ा है, वो फंसा पड़ा है. इज इन ए काइंड ऑफ अ होपलेस सिचुएशन जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता. सो लेट्स सी इट इज़ ट्रू. नो, इट इज़ नॉट ट्रू. ही wants a very good relationship with you, but he is not able to move in with you क्योंकि फोर ऑफ wands मतलब कहीं ना कहीं आप लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में भी हो सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड दिस कार्ड इज टेलिंग मी ही इज़ नाउ मूविंग ऑन टू समवेयर और समथिंग जो कि इन लोगों ने जो भी उन्होंने जाल बुना था, उनको जो भी सिखाया था या जो भी चीज़ों के साथ वो फंसे पड़े थे, नाउ दिस गाय इज़ मूविंग ऑन. उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकलने के लिए उन्होंने डिसीजन ले लिया है और वो आगे बढ़ने के लिए उस थ्रेड को काट के हो सकता है कोई भी चीज़ को आके स्ट्रेंथ लेके वो आगे बढ़ रहे हैं. नाउ ही इज़ वेटिंग एंड वॉचिंग कि कहीं एक नया बिगिनिंग हो जाए जो कि बहुत पैशनेट है आपके साथ.
एक नया बिगिनिंग स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज दिस रीडिंग इज फॉर यू. बट देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन, जिस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो फंस जाते हैं. हमेशा वो एक कदम आगे लेते तो 5 कदम पीछे ले रहे हैं, और जहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा आदमी आता है और उनको एक कॉन्फ्लिक्ट में डाल देता है. तो दिस पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स यू, एंड येस दिस कार्ड इज टेलिंग यू ऑल अबाउट यू कि योर relationship is going to reconcile. You are going to meet your soulmate. You are going to see this person whoever you love, जिसके साथ भी आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो. 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मैसेज मिलेगा. एंड दिस मैसेज इज ऑल्सो टेलिंग मी कि ये अगर कोई चीज़ से फंसे पड़े थे तो उन सारी चीज़ों को छोड़ के वो आपके पास आने वाले हैं. और कहीं ना कहीं से कुछ तो आपको एक मैसेज मिलेगा, कुछ ना कुछ लिंक मिलेगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि दिस गाय इज मूविंग टूवर्ड्स लाइट. जहाँ पे कि ये बहुत प्रॉब्लम में फंसा था, खुद के प्रॉब्लम में फंसा था, खुद के ही दोस्तों के साथ या खुद के ही थॉट प्रोसेस के साथ. नाउ ही इज मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर विथ मी, या जो भी है आपको एक सही तरीके का गाइडेंस मिल जाएगा इन 2 weeks. सो वेट फॉर इट and do claim it by typing 1111. With this, I'm sorry, please forgive me. Thank you and I love you.